नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कार्यवृत्त यानी मिनट्स, जो कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, एनपीएस, एनवीएस और यूपीएससी इत्यादि में आता है, जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। और ये कक्षा 11वीं ऐच्छिक और आधार अभिव्यक्ति और माध्यम में भी इसका वर्णन है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कार्यवृत्त के बारे में। कार्यवृत्त किसी बैठक की चर्चा का या किसी सुनवाई का तात्कालिक लिखित विवरण कार्यवृत्त, मिनट या प्रोटोकॉल कहलाता है। कार्यवृत्त से बैठक में हुए कार्यकलापों का एक सार मिल जाता है अथवा किसी भी मीटिंग का लिखित प्रमाण सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ बनाए गए दस्तावेज को ही मिनट्स कहा जाता है या कार्यवृत्त कहा जाता है। चल रही बैठक के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है जिसे प्रोटोकॉल या नोट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उपस्थित लोगों की सूची, उठाए गए मुद्दे, संबंधित प्रतिक्रियाएं और मुद्दों को हल करने के लिए लिए गए अंतिम फैसले शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्धियों और समय सीमा के साथ साथ कौन से कार्य किसे सौंपा गया है, इसका हिसाब रखा जाता है। बैठक का कार्यवृत्त एक दस्तावेज है जो इस घटना के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को दर्शाता है। इसका अभिन्न संकलन, अर्थ और डिजाइन दोनों में बैठक के प्रतिभागियों द्वारा इसे विवादित करने का कारण ही भी हो सकता है। इसके अलावा खराब प्रबंधन, निर्णय लेने का संभावित खतरा है। अगर उत्पादन बैठक के मिनटों से विकृत जानकारी होती है, सरल अनुशंसाओं का एक सेट आपको इसे ठीक करने में मदद करेगा। इस दस्तावेज के पाठ में आमतौर पर दो भाग होते हैं, परिचयात्मक और मुख्य। बैठक के मिनट इसकी पहली छमाही में घटना के मुख्य मापदंडों का विवरण शामिल, प्रतिभागियों, अध्यक्ष और सचिव। जब किसी व्यक्ति के पास एक विशेष स्थिति, आमंत्रित विशेषज्ञ, पर्यवेक्षक आदि है तो यह दस्तावेज में भी नोट किया गया है। यदि बैठक में कई लोग मौजूद हैं तो बैठक के मिनटों में उनके बारे में एक अलग सीट पर जानकारी हो सकती है, जो दस्तावेज का एक अटूट लगाव है। परिचयात्मक खंड एक एजेंडे के साथ समाप्त होता है जिसमें मुद्दों की एक सूची को संबोधित किया जाता है। उन्हें महत्व देना वांछनीय है, लेकिन मुद्दों की सूची में जगह को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एजेंडा की संरचना उसके मुद्दों के एक हिस्से या किसी घटना के भाग लेने वाले लोगों के रोजगार के तार्किक अंतर संबंध पर निर्भर हो सकती है। दस्तावेज स्वयं संगठन के लेटर हेड पर तैयार किया गया है। यह संकेत दिया जाना चाहिए कि जब बैठक हुई थी तो सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। मुख्य भाग में बैठक के मिनट परिचयात्मक के साथ पालन करना चाहिए। विशेष रूप से इसके आइटम को उसी क्रम में जाना चाहिए जैसा कि एजेंडा में है। प्रत्येक एजेंडा आइटम पर एक पार्ट फिक्सिंग जानकारी के निर्माण के लिए एल्गोरिदम इस प्रकार है: सुनी, बात की, फैसला किया। ये शब्द बहुत ज़रूरी है उसमें, सुनी या बात की या फैसला किया। प्रोटोकॉल के इस भाग के डिजाइन के लिए मूल नियम यह है कि एक प्रकार का प्रतिलेख नहीं बनना चाहिए। विशेष रूप से उपखंड सुनी का वर्णन करता है कि इस मुद्दे पर मुख्य वक्ता कौन था जो उन्होंने अपने भाषण के परिणाम स्वरूप सुझाया था। वक्ताओं ने यह भी बताया कि किसने क्या पेशकश की थी। निर्णय बैठक के अधिकांश प्रतिभागियों की अंतिम स्थिति को ठीक करता है। यदि इसे वोट द्वारा अपनाया गया था तो यह इंगित किया जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में थे, कितने के खिलाफ और कितने संख्या में असंतोष थे। चर्चा किए गए मुद्दों के महत्व के आधार पर पूरा नाम सूचीबद्ध किया जा सकता है जिन लोगों ने यह या उस स्थिति को लिया है। बैठक के मिनट सचिव द्वारा किए जाते हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता और बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके संकलन के लिए सूचना का स्रोत हस्तलिखित ड्राफ्ट है। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से बनाई गई रिकॉर्डिंग टेप यदि बैठक के दौरान पहचाने गए मुद्दों के निपटान के लिए एक उच्चाधिकारी के अधिकार की आवश्यकता होती है जो बैठक में भाग नहीं लेता है, तो इस नेता के निर्णयों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। हस्ताक्षरित और पंजीकृत प्रोटोकॉल को एक दस्तावेज के रूप में या अधिकारियों के लिए अर्क के रूप में भेजा जा सकता है जिसमें केवल कुछ प्रश्न ही लागू होते हैं। बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप, मतलब कैसे लिखा जाए, आपको ये ध्यान देना है। आमतौर पर बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित भाग होते हैं:
कंपनी का नाम या संस्था जो भी है, दिनांक पेज के ऊपरी भाग में बाईं ओर लिखा जाएगा, दिनांक पेज के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर, टॉपिक 2 बार रिटर्न की दबाने पर पेज के ठीक बीच में, यानी जो भी टॉपिक है वो बीच में लिखा जाएगा, 2 बार रिटर्न की दबाएंगे तो पेज उतना ही नीचे हो जाएगा और उसमें आप इसको लिखेंगे। हाजिर लोग यानी कितने व्यक्तियों ने यहाँ पर अटेंडेंस दी है, उपस्थित रहे हैं, 2 कॉलमों में इसको लिखा जाए। गैर हाजिर लोग, अनुपस्थित व्यक्तियों के नाम, उनकी भूमिका, उनकी अनुपस्थिति का कारण 3 कॉलम में लिखा जाएगा। एजेंडा यानी कार्यसूची, मीटिंग में चर्चा का विषय क्या रहा, मीटिंग में उठाए गए मुद्दे, वक्ताओं के नाम, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या थे वो आपको बताना होगा। सुझाव, वक्ताओं के नाम के साथ उनमें सुझाव। फैसला, मीटिंग में लिया गया निर्णय। कार्यसूची, कौन कौन से कार्य सौंपे गए और किसको सौंपे गए। भविष्य में होने वाली मीटिंग, अगली मीटिंग की तारीख क्या होगी उस पर चर्चा किया गया, वह भी इसमें आपको लिखना है। यहाँ प्रारूप का एक हमने उदाहरण दिया है। कार्यवृत्त, बैठकों में की गई कार्यवाही व लिए गए निर्णयों के आधार पर एक कार्यवृत्त तैयार किया जाता है, जिसे बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों में परिचालित किया जाता है। लिए गए निर्णयों पर किसको कार्रवाई करनी है ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कार्यवृत्तों को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है, यानी जो भी कार्यवृत्त होगा वो जो अध्यक्ष होगा उसकी अनुमति से जो सचिव है इसको जारी करेगा और सभी के हस्ताक्षर कराता है। कार्यवृत्त का जो प्रारूप है यानी कैसे लिखें, तो आप देखिए कि दिनांक डाला गया, फिर समय डाल दिया जाए, फिर निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली का अध्यक्षता में, तो यहाँ आप अपनी संस्था का नाम और अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहा है उसका पद लिखिए। कक्ष में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया। अब किसने किसने भाग लिया, तो यहाँ श्री 1 2 3, अब उनके पद भी इधर लिखे जाएंगे दाहिनी तरफ, बाएं तरफ नाम होगा श्री करके क्रम के साथ और दाहिनी तरफ उनके नाम होंगे। तो इस प्रकार से आप देखें और इसी क्रम में फिर अंतिम में सहायक निदेशक या जो भी पद है वो लिखने के बाद फिर बैठक में की गई कार्रवाई तथा लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने अध्यक्ष तथा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। अब यहाँ पर उस कार्रवाई जो हुई थी उसका विवरण करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ नंबर 2 है, इसके बाद पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी गई, यानी जो पीछे मीटिंग हुई थी, पहले मीटिंग हुई थी, उस बैठक में क्या कार्यवृत्त था, क्या निर्णय लिया गया था, उस पर क्या हुआ क्या नहीं वो बताना है आपको। तत्पश्चात दिनांक कितने को समाप्त तिमाही रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अध्यक्ष की अनुमति के अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। अंत में संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा बैठक के अध्यक्ष तथा उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इसी के साथ बैठक संपन्न हुई। फिर हस्ताक्षर क ख ग सदस्य सचिव, तो जो भी नाम होगा सदस्य सचिव का वो यहाँ लिखेंगे और हस्ताक्षर होगा उनका। इस प्रकार से आप देखें तो कार्यवृत्त होगा। तो आपने अभी पढ़ा कार्यवृत्त यानी मिनट्स कैसे लिखा जाता है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा।